मोदी और योगी तुम हमें डरा नहीं सकते। अल्लाह अकबर, नारा तकबीर। भाई नारा जोर से लगाओ, ये भी ईमान का नारा है। नारा तकबीर, सीरत मुस्तफा, नारा तकबीर। इसलिए कि हम उस नबी के मानने वाले हैं। कुर्बान जाओ, जंगे बदर को याद करो, सिर्फ 313 था, 313 था सिर्फ, हजारों पर भारी हो गए। मुझे ज्यादा मजा आजमाओ, किसी को ज्यादा मजबूर मत करो। अगर ज्यादा मजबूर हो गया तो फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। बेशक मूसा है हम, मूसा है हम, फिरौन को सजदा न करेंगे। मूसा है हम, फिरौन को सजदा न करेंगे। हम हैं खलील, हम हैं खलील, आग की परवाह न करेंगे। हम हैं खलील, आग की परवाह न करेंगे। ये शेर सुनो, बूजहल बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाल हैं। बूजहल अगर तुम हो तो हम भी बिलाल हैं। मर जाएंगे ईमान का सौदा न करेंगे, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों, बोलो यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों। सुभान अल्लाह। और एक शेर है अगर आपकी इजाजत हो। करम हो इरशाद हो, करम हो इरशाद। उठो जवानों, उठो जवानों, दीन की तौकीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए, अजदाद के हर ख्वाब की ताबीर के लिए। आती है सदा 313 की अदद से, आती है सदा 313 की अदद से। जिंदा रहेंगे नारे तकबीर के लिए, नारा तकबीर। नौजवानों नारा लगाओ, नारा तकबीर। अरे नौजवानों, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हजरत अल्हम्दुलिल्लाह इस उम्र में भी इतनी बुलंद आवाज से नारा लगा रहे। अरे मोमिन नारा जमीन पर लगा दे, आसमान के पहले फरिश्ते झूम जाएं। जरा दोनों हाथ उठा के नारा लगाओ, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। अजमते कुरान जिंदाबाद, शाने कुरान जिंदाबाद, नौजवानाने इस्लाम जिंदाबाद। ये नारा है, ये नारा दे रहा हूं। सुनो एक शेर, करम हो, आखिरी शेर इरशाद। ये मैं पहुंचा रहा हूं। मीडिया वालों से भी मैं कहूंगा, कुर्बान जाओ, ये हमारे जितने मीडिया वाले हैं, हा देख रहे हैं 3G 4G 5G है ना जी जी। 6G है कि नहीं हमको पता नहीं है। नहीं है, अभी नहीं आया है, नहीं आया, अभी नहीं आया, 6G नहीं आया, लेकिन पीछे लगा हुआ वो भी आने वाला है, लॉन्च हो रहा है। आजा। हम लोगों के जमाने में ये सब नहीं था। हम लोग जब पढ़ते थे लखनऊ में, और कुर्बान जो घर से खत जाता था बिहार से, चिट्ठी जाती थी जी। तो 2 महीना 3 महीना 1.5 महीना 4 महीना 5 महीना में वो चिट्ठी पहुंचती थी। और फिर 4 किलोमीटर जा करके पोस्ट ऑफिस से वो चिट्ठी लेकर आते थे, फिर खत लिखते थे। अभी का ज़माना, फ़ोन मिलाओ, नंबर मिलाओ, अमेरिका बात कर लो, लंदन बात करो, और कुवैत बात कर लो, कुर्बान जाओ। हमारे ज़माने में ये 3G 4G 5G नहीं था। हाँ था, नहीं था क्या था? अब्बा जी, जी, मुंशी जी, बेशक, उस्ताद जी, बेशक। ये के थप्पड़ में नेटवर्क आ जाता था, है कि नहीं? और ये मोबाइल बड़ी तेजी के साथ अपना काम कर रहा है। हमारी माँ बहनें भी इसमें हिस्सा ले रही है। हम अपनी बेटियों को, अपनी माँ बहनों को पैगाम देना चाहते हैं। मेरी माँ बहनों सुनो, मेरी बेटियों सुनो, जब तक निकाह ना हो, जब तक शादी ना हो, ये मोबाइल अपनी बेटी के हाथों में मत दे देना, अपनी बहन के हाथों में ये मोबाइल मत देना। झारखंड कोडरमा की एक लड़की पिछले महीना, नुसरत परवीन नाम, अभी उस लड़की का नाम सुनीता है,
नुसरत परवीन वो बच्ची सोमो सलात की पाबंद, 5 वक्त की नमाजी बच्ची, कुरान पढ़ने वाली बच्ची, नौजवान बच्ची थी। माँ सो जाती थी, मोबाइल छेड़छाड़ करती थी। अब वो इंस्टाग्राम से कहिए, फेसबुक से कहिए, किसी लड़के का नंबर मिल गया, ये लड़का कोई लड़का उसका नंबर पा लिया, मिस कॉल हुआ या जो भी हुआ, बात होते होते ये बात फिर प्यार में बदल गया। और फिर वो लड़की घर से भागी और कुर्बान जो पता ये चला कि ये लड़का मुसलमान नहीं है, ये गैर मुस्लिम है। अल्लाह अकबर कबीरा। आखिर वो लड़की दीन मजहब इस्लाम को छोड़कर मुर्तद हो गई, उस लड़के के साथ शादी कर ली। इन्ना लिल्लाह। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, हाँ, बच्ची अगर पढ़ती हो, ऑनलाइन अगर क्लास करती हो घर के अंदर में, तो ये दिया जा सकता है, लेकिन नजर रहे, उस पर कड़ी नजर रहे। शैतान तो किसी को नहीं छोड़ा ना, शैतान तो नहीं छोड़ता ना। इसीलिए अपनी बेटियों को, अपनी बच्चियों को, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, बहनों को जिसकी शादी नहीं हुई है, एंड्रॉइड सेट मत देना। हाँ, शादी हो जाए, जब शादी हो जाए फिर ये ओप्पो, वीवो, सैमसंग नहीं, हम कहते हैं आईफोन लेकर दो और बात करते रहो। किससे बात करो? शोहर से। बोलो भाई, शोहर से बात करो कि पूरे मोहल्ले वाले से बात करो? जी नहीं, शोहर से बात करना है। और एक बात और देखते हैं, एक चीज बात आ गई है, शेर में सुनाना चाह रहा हूं, कुछ बातें जहन में आ गई है मोबाइल के हवाले से, कि मंगनी, शादी से पहले हमारे यहाँ मंगनी होती है, इधर मंगनी होती है, नहीं होती है, उसे क्या कहते हैं? इधर क्या कहते हैं? अरे मंगनी ही कहते हैं। मंगनी ही कहते हैं। यानी लड़की वाला लड़के वाले के यहाँ, लड़का वाला लड़की वाले के यहाँ जाता है, बातचीत पक्की हो गई, मुकम्मल हो गई, एक जोड़ा कपड़ा इधर से उधर चला गया, एक जोड़ा कपड़ा उधर का इधर आ गया, बात पक्की हो गई कि ईद बाद लड़की, आपके लड़की के साथ मेरे लड़के की शादी है, इसे मंगनी कहते हैं। जी हाँ, मंगनी कहते हैं। लेकिन अफसोस का मकाम है, अभी की मंगनी कैसी है? जैसे ही आज मंगनी हुई, लड़का वाला आया, लड़की के मंगनी करके घर पहुंचा, लड़की का नंबर लड़का के पास और लड़का का नंबर लड़की के पास। हो रे बाबा, एक हफ्ता के बाद देखते वो लड़का वो लड़की को कोलाघाट में घुमा रहा है। उससे पूछा गया, भाई कौन है ये लड़की? ये लड़की कौन है तुम्हारी? कोई नहीं है, ब्याह करेंगे। अरे ब्याह किया नहीं ना रे? बोला नहीं किया है, तो फिर इसको लाया क्या है? इसको लाया का किसने तुम्हें इजाजत दी? वो गैर महरम लड़की है तुम्हारे लिए, अभी निकाह नहीं हुआ है, उससे तुम्हारा क्या रिश्ता है? खुदा ना खास्ता कोई गुनाह कर बैठो, अगर बच्चा पैदा हो जाए तुम तो भाग जाओगे, उस लड़की की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। तुम्हें पता भी है कितनी लड़कियों ने यही केस, यही मामला में जहर खाकर खुदकशी कर ली। हाँ, निकाह करो, निकाह करो। अन निकाह मिन सुन्नती फमन रग़िब अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह करो, निकाह करो, नबी की सुन्नत है, निकाह करो। और निकाह के बाद फिर हम कहते हैं कोलाघाट नहीं, कलकत्ता नहीं, हावड़ा ब्रिज नहीं, दिल्ली लेकर जाओ, लाल किला के ऊपर चढ़ा दो बीवी को, अब वो लोग घूमते रहो। बीवी को न घुमाओगे जी। अरे शादी नहीं हुई है अभी, उसको काहे तुम परेशान कर रहा है? निकाह कर लो, शादी कर लो, फिर वो तुम्हारी वाइफ है, फिर तुम्हारी बीवी है। पूरे हिंदुस्तान घुमाओ, हिंदुस्तान से पेट ना भरे और तो कुवैत चले जाओ, अमेरिका चले जाओ, लंदन चले जाओ। ये ईमान बनाओ मेरे नौजवान, इंशाल्लाह अमल करेंगे, जो भी सुनेगा अमल करेंगे। हाथ उठाओ इंशाल्लाह। कितने लोग तैयार? यही ईमान मेरा है, बोलो बोलो मुसलमानों। और ये मैं हर नौजवान को दे रहा हूं, मेरे बच्चों सुनो, ये शेर तुम्हारे लिए है। मेरे बच्चों सुनो, नौजवानों सुनो, ये शेर तुम्हारे लिए है।
मोमिन के लब पे, मोमिन के लब पे, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, मोमिन के लब पे बस यही पैगाम रहेगा, ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। ऊंचा यहाँ पे अल्लाह ही का नाम रहेगा। किरदार और अमल से ये जमाने को बता दो, किरदार और अमल से ये जमाने को बता दो, क्या इस्लाम था इस्लाम है इस्लाम रहेगा, यही ईमान मेरा है। बोलो बोलो मुसलमानों। तो मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, नमाजों की पाबंदी हो, ये भी नबी की सीरत है। कुर्बान जाओ, मासूम नबी हैं, इमामुल अंबिया हैं, वजह कायनात हैं, अल्लाह ने हबीब बनाया है, लेकिन कुर्बान जाओ, इतनी इबादत पैर में वर्म आ जाता, फूल जाता पैर। आज हमें नमाजों की तौफीक नहीं है, नमाजों की तौफीक नहीं है हमारा। कितना बच्चा नौजवान यहां पर बैठा है, बोलो ए मेरे बच्चों बोलो, नौजवानों सुनो। मस्जिद की अजान की आवाज आती है, मेरे कानों से टकराती है, हम मोबाइल में बात करते रह जाते हैं, हम कामों में लगे रह जाते हैं। कुर्बान जाओ, तौफीक नहीं होती है कि अजान हुई है, चलो 4 रकात फर्ज नमाज अदा कर लेते हैं, 2 रकात फर्ज नमाज अदा कर लेते हैं। कुर्बान जाओ, 3 रकात फर्ज नमाज अदा कर लेते हैं। अल्लाह को क्या जवाब दोगे? कुर्रतु ऐनी फी सलात, कुर्रतु ऐनी फी सलात। कुर्बान जाओ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का जलसा सजाने वालों, अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। हाशिम अमला ये क्रिकेटर है, अब जानते हैं? अरे बोलो भाई, जानते हैं ना? साउथ अफ्रीका टीम से खेलता है, ये हमारे हिफ्जुर रहमान बाबू। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, यही तो मैं कहता हूं, फिलिस्तीनी नौजवानों मुसलमानों को देखो, ईमान ताज़ा होगा, ईमान मजबूत होगा। इतनी बड़ी दाढ़ी है, 24 साल का नौजवान है, इतनी बड़ी दाढ़ी है, 24 साल का नौजवान है। और हमारे बाज बुजुर्ग बूढ़े लोग जिनकी उम्र 60 साल 70 साल 80 साल हो गई, दाढ़ी रखने को तैयार नहीं, रोजाना नाई के यहां जाके खुट्टी उखाड़ेगा, खुट्टी उखाड़ा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक अजीम सुन्नत सुनो, ये वाहिद सुन्नत है जो कब्र में जाएगी, ये वाहिद सुन्नत है। अरे बोलो भाई, जो कहां जाएगी? कब्र में, कब्र में जाएगी, कब्र में जाएगी। ये वाहिद सुन्नत दाढ़ी है जो कब्र में जाएगी। और सुनो, जब हशर के मैदान में उठाए जाओगे, अल्लाह जब उठाएगा, बदन तो नंगा होगा, कपड़ा तो होगा नहीं। बाज लोगों को अल्लाह कपड़ा पहनाकर हाजिर करेंगे, अंबिया का मकाम होगा, सारे नंगे जा रहे, अल्लाह के महबूब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तशरीफ फरमा होंगे। कुर्बान जाओ, हशर के मैदान में कैसा उनका सामना करोगे? चेहरे पे दाढ़ी नहीं, कैसे उनका सामना करोगे? बाज नौजवान कहते हैं कि नहीं हजरत, क्या बोले, दाढ़ी नहीं रखते, मजबूरी है। क्या मजबूरी है भाई? मजबूरी औरत को होती है, मर्द को कब से मजबूरी होने लगी? अरे मजबूरी औरत को ना है कि मर्द को? अजय देखिए, दाढ़ी बड़ी जिद्दी है, जब भी निकलती है मर्द के चेहरे पे निकलती है, औरत के चेहरे पे दाढ़ी देखे कभी? अरे बोलो भाई, औरत के चेहरे पे कभी दाढ़ी देखे? ये जब भी निकलती है मर्द के चेहरे पे निकलती है। दाढ़ी कहती है, सुनो तुम मर्द हो, हमको मत काटो, तुम मर्द हो। नाई की दुकान में जाकर कहता, नहीं हम मर्द नहीं, हम वही है, काटो। अजीम सुन्नत मेरे बच्चों। तो हाशिम अमला 24 साल का नौजवान, इतनी बड़ी दाढ़ी और ईमान देखो। कुर्बान जाओ, अल्लाह अकबर कबीरा। टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है मैदान में, चिलचिलाती धूप है, रमजानुल मुबारक का महीना है, रोजा रख कर क्रिकेट टेस्ट मैच खेला, वनडे नहीं, 2020 नहीं, टेस्ट मैच।
पूरे दिन खेलता रहा, रोजा रख कर खेला। और जब लंच ब्रेक होता था, फील्डिंग वजू बनाकर नियत बहन कर खड़ा हो जाता था, नमाजों को कज़ा होने नहीं देता था। एक मीडिया वाला कलकत्ता में पूछा उनसे कि आप इन यहूदियों के दरमियान, खिलाड़ियों के साथियों के दरमियान आप वाहिद मुसलमान खिलाड़ी हैं, दाढ़ी रखे हुए हैं, नमाज पढ़ते हैं, आप कैसा फीलिंग करते हैं? तो कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छा फीलिंग करता हूं। ये सब सारे साथी दोस्त मेरी इज्जत करते हैं। जब मैं नमाज पढ़ता हूं ये मेरी इज्जत करते हैं, और जब मैं सफर में होता हूं, चाहे हवाई जहाज हो, चाहे बस हो, चाहे ट्रेन हो, मेरे हाथों में अल्लाह का कुरान होता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, इस्लाम, कुरान। मौलाना सौरभ कलकत्ता भी। इस्लाम रहेगा, इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, कुरान रहेगा, हाँ हाँ कुरान रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा। कुरान का ऐलान है, कुरान का ऐलान है, ता हश्र चलेगा, कुरान का ऐलान है, ता हश्र चलेगा। आएगा मिटाने जो वो खुद ही मिटेगा, इस्लाम रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा कुरान रहेगा, मेरा इस्लाम रहेगा, मेरा कुरान रहेगा। माशाअल्लाह, कुरान से मोहब्बत करोगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। ए नबी की सीरत का जलसा सजाने वाले मेरे बच्चों, नौजवानों, दाढ़ी रख लो, दाढ़ी रख लो मेरे बच्चों, दाढ़ी छोड़ दो। अब बाज नौजवान कहते हैं कि हजरत दाढ़ी रख लेंगे ना तो बूढ़ा लगेगा, लोग कहेगा बूढ़ा हो गया है, अब बिहे नहीं होगा। का दाढ़ी वाले की बिहे नहीं होती है? अरे दाढ़ी जिसके पास है शादी नहीं होती है। हम लोगों की दाढ़ी है, शादी नहीं हुई। अरे हुई कि नहीं हुई? 3 कितनी? चौथा का नंबर है। बेशक। ओ नौजवान, ये कहता दाढ़ी रख लेंगे लड़कियां नहीं मिलेगी, कुर्बान जाओ। सुनो, अगर दाढ़ी खूबसूरती में रुकावट बनती तो अल्लाह अपने महबूब के चेहरे पे दाढ़ी नहीं सजाता। दाढ़ी अगर खूबसूरती के लिए रुकावट बनती तो अल्लाह हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे पे दाढ़ी नहीं देता। पता ये चला कि दाढ़ी मर्द की पहचान है, चेहरे की खूबसूरती है। मर्द खूबसूरत लगता है जब उसके चेहरे पे दाढ़ी होती है। अच्छा देखिएगा, एक 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 फिरका है कौम, वो ट्रेन में पैसा वसूलता है। अब इधर है कि नहीं है? ट्रेन में जबरदस्ती पैसा मांगता है, नहीं दिएगा चुट्टी काटेगा, मारेगा। और उसको इधर क्या बोलते हैं? हिजड़ा। हाँ, देखिएगा, हिजड़ा जिसकी चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है, उससे पैसा नहीं लेगा, है ना हजरत? पैसा नहीं लेता। हाँ हाँ हाँ, देखिए हमारे हजरत कह रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हजरत कह रहे हैं कि कभी नहीं लेगा, कभी नहीं आता। वो मौलवी साहब को देख के, दाढ़ी वाले को देख के और पगड़ी वाले अमामा वाले को देखकर उसके करीब नहीं आएंगे। तो कुर्बान जाइए, मुझे बैंडिल से बिहार जाना था, तो 5-6 लोग चढ़े और सबसे पैसा ले रहे हैं। तो मैंने भी 10 रुपए निकाला। तो मैंने एक को बोला कि भाई इधर आना, तो आया। मैंने कहा कि ये 10 रुपए रख लो। बोला नहीं मौलवी साहब नहीं, रखिए, आपसे नहीं लेंगे। बाबू हमसे काहे नहीं लेगा? आखिर काहे नहीं लेगा? बोला कि दरअसल बात यह है कि हम लोग मर्द से पैसा नहीं लेते। लो, जिसके चेहरे पे दाढ़ी हो, कुर्बान जाओ, उसे वो लोग मर्द समझते हैं, और जिसके चेहरे पे दाढ़ी ना हो, अब समझ लो वो क्या समझता है। इंशाअल्लाह नबी की सुन्नत को चेहरे पे सजाओगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार? अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, ये दुनिया तो फना हो जाएगी, मौत आनी है, आकर रहेगी, एक दिन मर जाना है मेरे बच्चों। कुर्बान जाओ, अपनी जिंदगी बना लो, आखिरत बना लो, जिंदा दुनिया में रह के आखिरत बना लो, कब्र की मंजिल को आसान कर लो, हशर के मैदान की रुसवाइयों से बच जाओ मेरे बच्चों। ये मौत तो अनकरीब आने वाली है।
मन कुल्लु मन अलैहा फानियो व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत सुम्मा इलैना तुरजऊन। हर शख्स को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सबको मेरे पास आना है। चेहरे पे दाढ़ी सजाओ, कुरान की तिलावत करो, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। माँ बाप की खिदमत करो। एक बात याद रखना, माँ बाप राजी अल्लाह राजी, माँ बाप नाराज, जोर से बोलो, हाँ सुनो सुनो, अल्लाह ने जहां अपनी इबादत का हुक्म दिया, वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ्फियु वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा वख्फिज लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमति व कुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। बनी इस्राइल की रुकू नंबर 2। ओ सुनो, 15वीं सिपारे खोलना मेरे बच्चों नौजवानों। इसलिए तो मैं कहता हूं कि कुरान पढ़ो मेरे बच्चों, कुरान तर्जमे के साथ पढ़ो। और सुनो, जहां तर्जमे के साथ कुरान पढ़ना ना, साथ ही साथ हमारे अकाबिरीन उलमाए किराम की देवबंद की तफसीर को भी पढ़ना, तब बात समझ में आएगी कि अल्लाह ने कुरान में क्या कहा। सिर्फ नाम का मुसलमान मत बनो, सिर्फ नाम का मुसलमान मत बनो। अगर बंदूक रखे हो तो गोली भी रखो, बंदूक रखे हो तो हाँ, अब बंदूक हो गोली है या नहीं, वो बंदूक ले क्या करेगा तू, बेकार है, वो बेकार है। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ, सरकार की सीरत पे जरा इनको चलाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। मैं ये नहीं कहता इन्हें इंग्लिश ना पढ़ाना, डीएम भी कमिश्नर भी इन्हें कप्तान बनाना। हाँ पहले मगर दीन के अरकान सिखाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। बच्चों को अपने साहिबे ईमान बनाओ, कुरान पढ़ाओ, कुरान पढ़ाओ। माँ बाप की खिदमत करो। सुनो, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माँ के शिकम में थे, माँ के पेट में हैं। बाप इस दुनिया से चले गए, हजरत अब्दुल्ला का इंतकाल हो गया। और कुर्बान जाइए, आप इस दुनिया में तशरीफ लाए, उम्र मुबारक 7 साल, और माँ के साथ मक्का जा रहे, मदीना गए, मक्का से मदीना गए, और साथ में कौन है, हजरत आमेना है, और एक खादिमा थी हजरत उम्मे यमन रदी अल्लाह ताला अन्हा। मदीना गए, मदीना से लौटते वक्त में हजरत आमेना अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माँ का नाम है। क्या नाम है, जरा जोर से बोलो, अरे क्या नाम है, बोलो ना, आमेना। क्या नाम है, बोलो, बोले इधर वाले हजरत, हाँ याद रखो मेरे बच्चों, कम से कम ये सब तो याद रखो। माँ का नाम आमेना है, बाप का नाम अब्दुल्ला, दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब, नाना का नाम, हाँ यही हरा जाएगा, नाना का नाम वहब था, वहब। क्या नाम है, वहब। और नानी का नाम क्या था, बोले अभी तो और गड़बड़ा जाएंगे, नानी का नाम बर्रा था। हाँ मेरे बच्चों, नाम याद रखो। नबी की सीरत का जलसा कराए हो, अगर कोई पूछ ले, कोई हमारे हिंदू भाई पूछ ले, कोई बंगाली भाई अगर पूछ ले कि कौन जलसा कराए हो, तो तुम कहोगे जलसा सीरतुन नबी कराए हैं। तो पूछ ले कि नबी की सीरत, तो नबी के नानी का नाम क्या है,
नबी का नाना का नाम क्या है, नबी का अब्बा का नाम क्या है? तो तुम क्या बोलोगे, रुको रुको हम मौलवी साहब से पूछ के आते हैं। बोले कैसा सीरत मना रहा रे भाई, कैसा नबी की सीरत का जलसा कर रहा है, जिसको अपने पैगंबर का बाप का नाम मालूम नहीं है, जिसको अपने पैगंबर का माँ का नाम मालूम नहीं है, जिसको अपने पैगंबर का दादी का नाम मालूम नहीं है। इसलिए मेरे बच्चों याद रखना, दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब, बाप का नाम अब्दुल्ला, माँ का नाम आमिना, नाना का नाम वहाब, नानी का नाम बर्रा। 7 साल की उम्र है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। मदीना से मक्का आ रहे हैं। एक मकाम है मदीना और मक्के के दरमियान में, एक जगह है जिसका नाम है मकाम अबवा। क्या नाम बोलो? मकाम अबवा। वहां पर हजरत आमिना की, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मां की तबीयत बिगड़ गई, बुखार काफी तेज, वहीं ठहरी। अब बुखार इतना तेज कि बुखार उतरा नहीं, वहीं इंतकाल कर गई। उसी जगह पे इंतकाल कर गई। उसी पहाड़ी पर हजरत आमिना का कब्र बना, हजरत आमिना वहीं दफन हुई। उस वक्त अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 7 साल थी। कितने साल थी? बाज़ उलमा ने 6 साल कह रखी है, बाज़ उलमा कहते हैं कि 7 साल उम्र थी। कुर्बान जाओ, उस बच्चे के दिल पे क्या गुजरी होगी जो माँ के शिकम में था, बाप चला गया, यतीम हो गया, और जब उम्र 6 साल 7 साल की हुई, माँ भी इस दुनिया से चली गई है। और नौजवानों कुर्बान जाओ, हजरत उम्मे यमन कहती हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोना मुझे बर्दाश्त नहीं होता था। मैं मक्का के लिए चली थी, हाथ पकड़ी कि बेटा मोहम्मद चलो। कुछ दूर में लेकर जाती थी, मोहम्मद मेरा हाथ छोड़ाते थे। उम्मे यमन हाथ छोड़ो, मैं अपने माँ के पास रहूंगा, मैं अपनी माँ के कब्र के पास में रहूंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर अपनी माँ के कब्रों के पास जाकर ज़ारो कतार रोते। और कुर्बान जाओ मुसलमानों, नौजवानों, और सुनो, आखिरी हज का वक्त है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज करने मदीना से निकले तो वही मकाम आया, वही देखा कि मकाम अबवा है, पहाड़ी पर माँ का कब्र है। तो आपने साहबा को हुक्म दिया, मेरे साहबियों आज यही पड़ाव रहेगा, रात यही गुजारेंगे। तमाम साहबा रुके। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पहाड़ी पर चढ़े जहाँ माँ की कब्र थी। उस पहाड़ी पर चढ़े, माँ की कब्र जहाँ पर थी। और बताया गया, उलमा फरमाते हैं कि 2 जानू बैठे, ऐसे बैठे, ऐसे बैठे, माँ के कब्र के पास ऐसे बैठे, और हिचकियां बंध गई रोते रोते, दाढ़ी मुबारक तर हो गई। हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है, हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे। खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। और सुनो, अल्लाह के रसूल का फरमान सुनो, फरमाया कि काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती। आहा, काश मेरी माँ आमिना आज जिंदा होती, मैं इशा की फर्ज नमाज पढ़ रहा होता, सूरे फातिहा तिलावत कर रहा होता, मेरी माँ आमिना आवाज देती, बेटा मोहम्मद
तो मैं नमाज तोड़कर सूरे फातिहा छोड़कर माँ की बारगाह में हाजिर हो जाता। ये मकाम बताया, माँ का मकाम क्या है, बाप का मकाम क्या है। मुसलमानों, नौजवानों, मेरे बच्चों, नबी की सीरत का जलसा सजाया हो। अपने माँ बाप की इज्जत करो, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो, अपने माँ बाप की खिदमत करो, उनकी दुआएं ले लो, इंशाअल्लाह उनकी दुआएं मिल जाएगी, तेरा घर जन्नत में बन जाएगा। करेंगे इंशाअल्लाह। हाथ उठाओ, कितने नौजवान अपने माँ बाप की खिदमत करोगे? इंशाअल्लाह। अपने माँ बाप की खिदमत कर लो, उनकी दुआएं ले लो, तेरा घर अल्लाह जन्नत में बना देगा। तेरा नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, अल्लाह अकबर। उलमाए किराम जिंदाबाद, उलमाए किराम जिंदाबाद। और माहिर कुरान व वेद हजरत अल्लाह मौलाना मुफ्ती अब्दुल्ला सालिम कमर चतुर्वेदी साहब दामद बरकातहू, बहुत बड़े आलिम दीन, स्टेज पे तशरीफ फरमा है। इंशाअल्लाह हजरत के चेहरे को देखते रहिए और आप अपने नामा अमाल में नेकियों का ज़ख़ीरा जमा करते रहिए। तो मैं ये कह रहा था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बस कुछ पैगाम और रह गए। काश काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती, मैं इशा की नमाज पढ़ रहा होता, सूरे फातिहा तिलावत कर रहा होता, मेरी माँ आमिना आवाज़ देती, बेटा मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़कर माँ की बारगाह में हाजिर हो जाता। यहाँ बहुत सारे बुजुर्ग हमारे ऐसे हैं, बहुत सारे बुजुर्ग हमारे ऐसे हैं जिसकी माँ नहीं है, जिसका बाप नहीं है। उस लिस्ट में मैं भी शामिल हूँ, मैं भी शामिल हूँ। आज ना माँ है ना बाप है, उनके लिए ये शेर है। मत पूछो रातों को मैं भी, मत पूछो रातों को मैं भी, कैसे कैसे सोता हूँ। मत पूछो रातों को मैं भी, कैसे कैसे सोता हूँ। जब जब माँ की याद सताए, चुपके चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। मत पूछो रातों को मैं भी, कैसे कैसे सोता हूँ। जब जब माँ की याद सताए, चुपके चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। है दर माँ के चरणों में, तन मन धन कुर्बान है। जो माँ की ममता ना समझे, वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। हमको अपने मात पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। एक सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने अपनी माँ को अपने कंधे पे बिठाया। वो माँ कहने लगी कि बेटा मुझे हज कराओ। बेटा से कहने लगी माँ, बेटा मुझे हज कराओ। तो बेटे के पास पैसे तो था नहीं कि सवारी का इंतजाम होता, पैसा खर्च करता। तो वो सहाबी रसूल गरीब थे, अपनी माँ को कंधे पे बिठाया और हज करवाया। हज से फारिग होने के बाद आमिना के लाल जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होता है और अर्ज करता है, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो, मैंने अपनी माँ को कंधे में बिठाकर हज करवाया, मैंने अपनी माँ को कंधे पर बिठाकर हज करवाया है, क्या मैंने दूध का हक, माँ का हक अदा कर दिया? माँ का हक अदा कर दिया? तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नौजवान, अपने कंधे पे बिठाकर माँ को हज कराया? कहा कि या रसूलल्लाह कराया। कहा कि सुनो, जब तुम पैदा हुए थे तेरी माँ ने तेरे हल्क में जो पहला कतरा दूध का डाला था, आहा, उस एक कतरे का भी हक तुमने अदा नहीं किया। जाओ माँ की खिदमत करो, जाओ माँ की खिदमत करो।
वक़दा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्युं वला तनहरुहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। कुरान पढ़ो। मेरा अल्लाह कहता है मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाओ, अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। और जब ये दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए, जब ये दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए, इन्हें झिड़को मत, इन्हें उफ तक ना कहो और इनके लिए शफकत का बाजू बिछा दो कि या अल्लाह मेरे माँ बाप के ऊपर रहम फरमा, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, रहम फरमा जिस तरीके से उन्होंने मुझे बचपन में पाला पोसा बड़ा किया। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, माँ बाप के हक़ को इंशाअल्लाह अपने नज़र के सामने रखो। पड़ोसी का जो हक़ है वो अपने सामने रखो। सुनो, पड़ोसी के क्या हक़ हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 मरतबा इरशाद फरमाया, सहाबा की जमात मौजूद है, सहाबा की जमात मौजूद, आपने 3 मरतबा फरमाया वो मोमिन नहीं, वो मोमिन नहीं, मोमिन नहीं, मोमिन नहीं। सहाबा लरज़ गए, तड़प गए, या रसूल अल्लाह कौन मोमिन नहीं है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं वो मोमिन नहीं, कुर्बान जाओ जो खुद पेट भर कर खाता हो, उसका पड़ोसी भूखा सोता हो। किसी को परेशान नहीं करना है, किसी के हक को नहीं दबाना है। अब बहुत सारी बात हक को दबाते हैं लोग, जमीन को दबाते हैं लोग। सुनो सुनो, जमीन को मत दबाओ, जमीन को मत दबाओ। एक बालिश्त जमीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उलमा फरमाते हैं एक बालिश्त जमीन अगर किसी ने दुनिया में किसी की दबा ली, जब वो मरेगा अल्लाह हशर के मैदान में इस दुनिया के बराबर 7 दुनिया का तौक बनाकर उसके गले में डालेगा। आज दुनिया के अंदर में किसी के हक को दबाना बड़ा आसान है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह से डरो, आखिरत की तैयारी करो। इंशाअल्लाह ये हमारे हिफ्जुर रहमान साहब का, इसलिए कि मैं ख़त्म करने जा रहा हूँ। हज़रत तशरीफ़ ला चुके अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन हिफ्जुर रहमान साहब का कहना है कि एक भोजपुरी, अब भोजपुरी आप लोग समझेंगे कि नहीं समझेंगे? समझेंगे? बस एक मतला एक शेर। वक्त की किल्लत है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे और ये बेअदबी होगी। हज़रत तशरीफ़ ला चुके हैं। कितना 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 सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। अच्छा लगा तो सुभान अल्लाह कौन बोलेगा? हम। कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला, हाँ दरबार लागेला। कितना सुंदर मोरे, कितना सुंदर मोरे आका के दरबार लागेला। बागे तैबा नगरिया, हाँ बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। बागे तैबा नगरिया जन्नत के बाजार लागेला, हाँ बाजार लागेला। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है ना होगी। इबादत करो तुम सदा अपने रब की, ये दुनिया किसी की हुई है ना होगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मी ही मिलेगी। यहाँ पर किसी की बनी ना बनेगी, मिलेगी तो 2 गज ज़मी ही मिलेगी। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा। रही ज़िंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। वमा आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाई जिसने बाइक रास्ता पर रखे हैं
बड़ी मेहरबानी